तृप्त हो गए और मैया बाबा के सामने हाथ जोड़ी बैठी रही। आप सोचिए, कथा के प्रति निष्ठा का दर्शन करिए। हम यदि 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, आधा लोग चले जाएंगे। 10 मिनट आंखियां बंद कर ले, चुपचाप बैठ जाए, अब लगता है कथा नहीं होगी, चला जाए। लेकिन भगवान शंकर ध्यान में गए, 48 मिनट तक ध्यान अवस्थित रहे। मां हाथ जोड़े बैठी हैं सामने। भगवान शंकर सोचे, ध्यान में हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन यदि आज अपने सुख का त्याग करके मैं ध्यान से बाहर आ जाऊं और पार्वती को कथा सुनाने लगूं, तो कथा गाकर मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर पूरे विश्व को सुख प्राप्त होगा। अस्तु बाबा मन को बाहर ले आए। जब तक अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले को सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बात जब अपने परिवार की आ जाए तो अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए। बात जब परिवार की आ जाए, अपने सुख का त्याग करना चाहिए। बात जब गांव की आ जाए, परिवार का त्याग करना चाहिए। बात जब प्रदेश की आ जाए, गांव का त्याग करना चाहिए। बात जब देश की आ जाए तो प्रदेश का त्याग करना चाहिए। और बात जब मनुष्य की जाति पर आ जाए तो सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। ये श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है। भगवान शंकर ध्यानावस्थित भय 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर आए और बाहर आने के बाद पार्वती जी से बोले, भवानी, कल्पना करिए कि आप सोई हैं बिस्तर पर, कमरे का प्रकाश चला जाए, लाइट चली जाए, आप अंधेरे में बिस्तर से पांव नीचे रखें और नीचे धरती पर एक मोटी रस्सी पड़ी हो, उसी रस्सी पर आपका पांव चला जाए, क्या लगेगा? कहिए। सांप लगेगा ना? लेकिन क्या सांप है? अंधेरे में प्रकाश के अभाव में आपका पांव रस्सी पर गया, आप लगा सांप तो नहीं है। जैसे आपने सोचा कहीं सांप तो नहीं है, उसी समय लाइट आ जाए, फिर क्या उसके बाद भी सांप लगेगा? अरे अरे, ये मैं व्यर्थ में डर रहा था, ये तो झूठा है, ये तो रस्सी है। मैया बोली, इसका क्या मतलब बाबा? शंकर जी बोले, देवी, जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी सर्प जान पड़ रहा था, उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य समझ में आता है। और जो राम जी को जान गया हो, उसके सामने से संसार समाप्त हो जाता है। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार रात्रि में सोते समय स्वप्न देखकर जीव डरता है, उसे लगता है मानो सत्य हो रहा है, लेकिन सत्य नहीं होता, झूठ है। जिस प्रकार जगने के बाद सब स्वप्न समाप्त हो जाता है, मेरे राम सांवरिया मेरे, भगवान को जान लेने के बाद कुछ जानना बचता ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूं, भगवान को जाना नहीं जा सकता। 250 ग्राम के दिमाग से पद पाताल शीस अजधामा, ऐसे भगवान को हम जान पाएंगे? ये मैं नहीं कहता, मानस में लिखा है, वाल्मीकि ऋषि राम जी से कहते हैं, राम जी, संसार में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जिसको करके आपको जान लिया जाए। तो भगवान को कौन जान सकता है? वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जना। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जन्मा दे।
राजन के बस की बात नहीं है कि भगवान को जान जाए। माला जप के, दर्शन करके, पूजा करके, व्रत करके, कुछ भी कर लीजिए, हम भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। जानेंगे कैसे? जब भगवान अपनी ओर से जन्मा देंगे तब हम उनको जानेंगे। तो महाराज जान नहीं पाएंगे तो क्या करें? जान नहीं सकते हैं तो क्या हुआ? मान तो सकते हैं, मानना प्रारंभ करिए। मान लीजिए कि ये सर्वस्व है। क्षमा करिएगा, थोड़ी कड़वी बात बोलूं। संसार में किसी को नहीं पता कि मेरा पिता कौन है, किसी को नहीं मालूम। हम पिता किसको बोलते हैं? माँ जिसको कहती है कि ये तुम्हारे पिता है, हम जीवन भर उस व्यक्ति को पिता बोलते हैं। बच्चा जन्म लेता, उसको पता नहीं कि मेरा पिता कौन है। माँ से तो अटैच रहता है, लेकिन पिता का पता नहीं है। माँ जिसको बता देती है उसी को पिता मान लेता है। हमारे सदग्रंथ, हमारे शास्त्र, ये हमारी माँ है और ये कहते हैं कि राम और कृष्ण हमारे पिता हैं। तो यहां हम क्यों नहीं मान रहे? भगवान को मानिए। शंकर जी यहां पर मंगलाचरण किए। हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं ना। शंकर जी भी कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण किए। ये चौपाई मानस की आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर भगवान शंकर के साथ मंगलाचरण करते हैं। बाबा कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम बचन उचारी। हरसि सुधा गिरा उचारी। बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों? तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद सीधा दर्शन करिए मां पार्वती को धन्यवाद किया। क्या बोले? धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी। यहां भगवान शंकर पार्वती जी का नाम भवानी, उमा, पार्वती कुछ नहीं बोले। क्या बोले? गिरिराज कुमारी। हे हिमालय की बेटी, आप धन्य हैं। क्यों? किसी भी स्त्री से उसके पिता की प्रशंसा कर दीजिए, स्त्री ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, दर्शन करिए, यहां शंकर जी ने 2 बार धन्य कहा। धन्य धन्य कौन? पहला धन्य गिरिराज और दूसरा धन्य उनकी आप कुमारी।
पहला धन्य महाराज हिमांचल को किया शंकर जी ने कि आप जैसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा धन्य आपको, मैया ने कहा प्रभु मैंने कथा पूछी आपसे और आप कथा छोड़कर मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, क्यों? शंकर जी कहते हैं तुम समान आपके जैसी आज तक मेरे ऊपर नहीं को उपकारी। आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर पर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर जी बोले देवी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने अभी मेरे से रघुनाथ जी की कथा के प्रसंगों को पूछा ना? मां ने कहा जी प्रभु। शंकर जी बोले आपको पता है कि वो कथाएं क्या हैं? मां बोली नहीं पता प्रभु। शंकर जी बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। वो कथा पूरे त्रिलोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। एक गंगा शंकर की जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा, लेकिन जटा से जो गंगा निकली है, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहा, माँ को नहा, माँ को नहा। ए माँ को नहा। कथा गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहते हैं देवी जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। राम जी का नाम, राम जी का गुण, राम जी का चरित्र, भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, ये सब वेद कहते हैं अनगिनत है। कि राम जी केवल एक बार अवतार नहीं लिए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारी है। हर कल्प में राम जी का अवतार होता है त्रेता युग में। बड़ी अद्भुत गणना है ये। त्रेता सतयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं उनको एक चतुर्युग कहते हैं। 72 चतुर्युग मिलकर एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के एक मनु राजा होते हैं। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के मनु है वैवस्वत। जब आप ध्यान दीजिएगा, पूजा करते हैं, पंडित जी संकल्प कराते हैं, तो पंडित जी महाराज बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। और वैवस्वत मनवंतर का ये कौन सा चतुर्युग चल रहा है? तो 28वां, अष्टाविंशतितमे। सरकार है ना, ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28 इस मनवंतर के 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर बीत चुके हैं। ये 28वां कलयुग है। इसके बाद 29वां सतयुग आएगा। जब 74 बार ये बीत जाएंगे तो वैवस्वत मनु बदल जाएंगे, फिर दूसरे मनु आएंगे। इस कल्प का क्या नाम है? जिस कल्प में ये वैवस्वत मनुवंतर चल रहा है, इस कल्प का नाम है श्वेत वाराह कल्प। पंडित जी कहते हैं श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे भूलोके, बोलते हैं ना, उसका अर्थ है, अपने मन से पंडित जी महाराज नहीं बोलते। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरी है, चारु चरित नाना विधि। हर कल्प में परमात्मा अवतार लेते हैं और भगवान अनंत हैं। उनकी कथा, उनका गुण, उनका नाम, उनका जन्म, उनका चरित्र, सब कुछ अनंत है। शंकर जी कहते हैं देवी आपने कथा पूछी तो अनंत को सीमा में बांधना तो असंभव है, लेकिन जितना मैंने सुना है और जैसी मेरी मति है पार्वती, कही हूं
देखी प्रीति अति तो। तुम्हारे कथा के प्रति प्रेम को देखकर भवानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं पार्वती जी, आपकी सब बात तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन आज एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैया बोली कौन सी बात प्रभु? शंकर जी बोले आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने ये बोल कैसे दिया? आपको पता है ये बात कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जिमोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसान। जो पाखंडी है, जो धर्म से विमुख है, जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता है, जिसको मोह ने, पिशाच ने, जिसकी मति को जकड़ लिया है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आप इनमें से कोई नहीं है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन 4 लोग साहब? बातुल, जो हर बतिये में पीएचडी करके बैठा है, कुछ भी कोई टॉपिक छड़िए उस पर बोलेगा ही बोलेगा, भले गलत बोलेगा जरूर। बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ रखा है। मतवारे समझ रहे हैं ना? लेने के बाद जो टुन हो गया है, वो बादशाह है फिर साहब। बहुत बोलने वाले की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसको भूत ने पकड़ा है उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लेकर टुन्न हो गया है उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और कहते हैं जिन कृत महामोह मद पाना, जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, जो मोह में डूबा हुआ है, जिसको लग रहा है कि वो जो बोले वही सही, वही सर्वत्र है, सर्वस्व है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा शंकर जी कहते हैं तिन कर कहा करी नहीं काना। इन व्यक्तियों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन पार्वती, आप इन 4 में से कोई नहीं है, इसलिए आपके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान देनी पड़ेगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने पूछा कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए। आप निर्गुण को और सगुण को 2 समझती हैं। पार्वती, निर्गुण सगुण 2 नहीं, दोनों एक है। शंकर जी बोले सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण कोई भेद नहीं है। नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर जी ने कहा देवी जी, भवानी जी, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया शंकर जी ने। कहते हैं शंकर जी पार्वती जी से ये बताओ, पानी देखा है ना? मां बोली जी प्रभु देखा है। आप बताइए पानी का क्या आकार है? कहिए, पानी का कोई आकार है? जिस पात्र में रखिए वो उसी का आकार ले लेता है। कटोरी में डालिए कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए प्लेट का आकार। लेकिन वही कटोरी का पानी यदि डीप फ्रीजर में डालकर 1 घंटा बाहर निकालिए, क्या बन जाएगा? बर्फ। अब कटोरी का बर्फ यदि प्लेट में डालिएगा तो क्या वो प्लेट का आकार लेगा? नहीं, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा। तत्व एक ही है, पानी ही है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है।
तत्व नहीं बदला, लेकिन जब पानी था तो निराकार था, वही पानी जब बर्फ बन गया तो साकार हो गया। देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है तो भगवान उस भक्त के कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना। भक्त कहता है प्रभु अब की बार आप बंसी लेकर आइए, भगवान कन्हैया बन के आ गए। भक्त कहता अब की बार धनुष बाण लेकर आइए, भगवान राम बन के चले आए। जिस रूप में जो चाहता है भगवान वैसे दर्शन दे देते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कन्हैया के सामने गए तो लोगों ने कहा कि गोस्वामी जी ये सत्य घटना सुना रहा हूं, ये सत्य है ना सरकार? सरकार धाम से है, वृंदावन से, इसलिए मैंने पूछा। लोगों ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि कन्हैया को प्रणाम करिए। भगवान बोले कौन भगवान? तुलसी का मत्था वहीं झुकता है जहां हाथ में धनुष बाण होता है। जब तक हाथ में धनुष बाण नहीं होगा मैं प्रणाम करने वाला नहीं हूं। कन्हैया की मूर्ति में भगवान राम अवतार लिए और कन्हैया ने धनुष बाण धारण करके गोस्वामी जी को दर्शन दिया। ये सत्य घटना सुना रहा हूं। तब गोस्वामी जी ने दंडवत किया। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है। कहाँ मिले साहब? तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते हैं देवी वही परमात्मा केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शंकर जी बोल रहे हैं कि राम जी प्रेम से प्रकट होते हैं, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से होते होंगे वो जाने, लेकिन प्रेम से तो होते हैं साहब। कर्माबाई का नाम सुना है आप लोगों ने? उनकी कहानी जानते हैं? मांग मांग के खाती थी। दोपहर में मंदिर में पहुंची, देखी ठाकुर जी को पुजारी जी भोग लगा रहे हैं। कर्माबाई बोली प्रभु ये तो पुजारी भूखों मार डालेगा आपको, यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप एक काम करिए, दोपहर तक आपको भूखे रहना पड़ता है, आप कल सुबह मेरे घर आ जाइए, मैं कुछ खिला दूंगी, पेट में गया रहेगा, फिर दोपहर में आप चकाचक पाइएगा। बोल के गई तो विश्वास था कि कन्हैया आएगा जरूर। सवेरे उठी, न नहाई, न स्नान किया, न घर साफ किया। सबसे पहले बर्तन उठाया, मांग के चावल लाई थी, खिचड़ी बनाया। जैसे खिचड़ी बना के रखी, सुबह सुबह 5 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गई, खोली तो एक 8 साल का बच्चा आया था। उन्होंने कहा मैया जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। मैया ने भोजन करा। नित्य का कार्यक्रम चल गया। ये रोज सवेरे भगवान 5 बजे बालक बन के जाते, कर्मा खिचड़ी बना के रखती, भगवान पाक के जाते। एक दिन भगवान पाक के गए तो कर्मा भाई बर्तन वर्तन साफ कर रही थी। एक महात्मा गुजरे, बोले इतने सुबह सुबह ये भोजन करके बर्तन धो रही है? बोली बहुत भुक्खड़ है, सुबह सुबह पा ली। बोली तू अभी अभी भोजन कर ली? बोले मैं नहीं की ना, ओ कन्हैया आता है भोजन करने। तो महात्मा बोले हाँ बहुत बड़ी तुम भक्तन हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे। अब बोले कन्हैया भोजन करने आए, तू ऐसे भोजन करा दी?
तो बोली कैसे कराना था? बोले तू खुद नहीं नहाई है, तू स्नान नहीं किए, तेरा आंगन गंदा पड़ा हुआ है और ऐसे तू भोजन कराती है। बोली हमको कुछ पता ही नहीं कैसे कैसे करना चाहिए। महात्मा बोले पहले तू स्नान करना, आंगन को उसके पहले साफ करना, गोबर से लीपना, सब कुछ निर्मल कर लेना, फिर भोजन बना के खिलाना। अगले दिन वही की, आंगन पोंछते रह गई, झाड़ू लगाते रह गई, नहा के आई, तब तक कन्हैया के आने का टाइम हो गया। कन्हैया आए, माई बोली तू आ गए? वो महात्मा फंसा के चला गया मुझको, बताओ आज मैं बनाई नहीं, बैठो अभी बनाती हूँ। जल्दी जल्दी बनाई किसी तरह, खिचड़ी बना के थाली में गरम गरम खिचड़ी रखी। तब तक उधर पुजारी जी मंदिर का पट खोलने के लिए लगे घंटा पीटने। अभी कन्हैया 2 ही 3 निवाला ऐसे हाथ में लेके लिए थे। उधर जैसे मंदिर खुलने का हुआ, कन्हैया खिचड़ी छोड़ के भगे वहां से। और ऐसा कहा गया है कि जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना उस दिन, तो उस दिन देखा कि भगवान के दाहिने हाथ पर और भगवान के मुख पर खिचड़ी लगा हुआ था उस दिन मंदिर में। पुजारी भी सदमे में आ गए, ये कैसे हो गया? रात को उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और पूरी बात बताई। और भगवान जब तक कर्माबाई थी नित्य जाकर खिचड़ी पाते रहे। ऐसा कहते हैं, लोग कहते थे कि जब कर्मा इस संसार में नहीं रही तो कर्मा माई के जाने के बाद कर्मा बाई के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। भगवान रोज जाते थे खिचड़ी खाने और वहां कर्मा बाई को न पाकर भगवान घंटों बैठ के रोते थे वहां। मेरा प्रश्न है, यदि कर्मा के बुलाने पर आ सकते हैं, हमारे बुलाने पर क्यों नहीं आ रहे? इसका कारण एक है, हम भगवान को बुलाना ही नहीं चाहते। हम भगवान के पास तभी जाते हैं जब हमको कुछ उनसे चाहिए। हम देने तो आज तक गए ही नहीं थे। और आप दर्शन करिए, कर्मा भगवान से मांगने नहीं गई थी, कर्मा भगवान को देने गई थी, इसलिए भगवान मिल गए। भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए, ना हमारा भोजन चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए। आदमी भंडारा कराओ थे ना, भोग कराओ थे भगवान को, उसके बाद सीना ठोक के 56 भोग कराया मैंने। अरे तुमने कहां से कराया? कहां से कराया? उसने दिया, उसी को वापस दे दिया और अभिमान पाल रहा है कि मैंने कराया। यदि देना ही है तो अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान घर बैठे बिठाए प्राप्त हो। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, हमको और आपको भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, कहां का? घर का नहीं, इधर का। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं